साथियों, यदि आप भी उन लोगों में से, उन कपल में से एक हैं जिनको पहली संतान तो हो गई है लेकिन वो प्रयासरत हैं अपनी दूसरी संतान के लिए, और दूसरी संतान जो है वो होने का नाम नहीं ले रही है, ना डॉक्टर को कुछ समझ में आ रहा है, ना कोई दवा ना कोई दुआ काम आ रही है। साथियों, इसका जो जवाब है वो आपकी जन्म पत्रिका में छुपा हुआ है, उसी का हम यहां पर उद्घाटन कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन केवल इतना सा है कि आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखें, ताकि पूरी बात तार्किकता के साथ में आपको समझ में आ जाए। तो इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म पत्रिका के बारे में, और जो बात की जाएगी वो स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों की कुंडली पर अक्षरशः लागू है। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां पर सभी लग्नों की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक दिया गया है, जाकर के आप जरूर देखें, समझें और जानें। तो आइए साथियों, ये रही तुला लग्न की एक जन्म पत्रिका। 7 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, लग्न में ही 7 नंबर का अंक लिखा है, इसलिए ये तुला लग्न की जन्म पत्रिका हो गई। अब हमें जब भी विचार करना हो कि द्वितीय संतान कब होगी, कैसी होगी, क्यों डिले हो रहा है, तो हमें दृष्टिपात करना होता है सप्तम भाव पर। अधिकांश लोग पंचम भाव देखते हैं, इसलिए उनका जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाता है। पंचम भाव से प्रथम संतान देखी जाती है, लेकिन द्वितीय संतान का विचार सप्तम भाव से ही होता है। तो सप्तम भाव के जो लॉर्ड है इस जन्म पत्रिका में वो है मंगल देव, मार्स। अर्थात ये हुआ इसका कि मंगल देव के पास में डिपार्टमेंट है कि वो तुला लग्न के जातक जातिका को द्वितीय संतान प्रदान करे। तो मंगल देव की जब भी महादशा आएगी, इनको द्वितीय संतान की जो खुशखबरी है वो जरूर मिल जाती है, या जब भी मंगल की अंतरदशा आएगी तब भी इनको द्वितीय संतान की जो है वो खुशखबरी मिलने की पूरी संभावना होती है। इसके अतिरिक्त जब भी गोचर में भ्रमण करते हुए मंगल देव सप्तम भाव में आएंगे तब भी वो द्वितीय संतान का आशीर्वाद यहां पर स्पष्ट रूप से अवश्य देते हैं। लेकिन सप्तमेश स्वयं यदि कुंडली में बिगड़े हुए हैं, कैसे? मान लीजिए कि वो इस छठे भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस अष्टम भाव में विराजमान हो गए, या फिर इस त्रिक भाव में विराजमान हो गए। चूंकि ये तीनों भाव अच्छे नहीं माने जाते, त्रिक कहा जाता है, इसलिए ऐसी अवस्था में द्वितीय संतान जो है उसमें अननेसेसरी डीले जो है वो जरूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि सप्तमेश मंगल जो है वो नीच राशि के हो जाए, मान लीजिए कि वो इस दशम भाव में विराजमान है, तो ऐसी परिस्थिति में भी वो अननेसेसरी डीले जरूर कराएंगे। मंगल है देवता, सेनापति है ग्रहों के, और अगर इनकी एंटी पार्टी जो है जिसमें अति प्रबलतम पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु और शनि आते हैं, तो कुंडली में कहीं पर भी मंगल यदि इनके साथ में विराजमान है तब भी वो इस प्रकार की समस्या जरूर देता है द्वितीय संतान में डीले होने की। अब आप दृष्टिपात कीजिए अपनी लग्न पत्रिका में कि मंगल देव कितने डिग्री के हैं। मान लीजिए कि वो जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के बैठे हुए हैं, या फिर वो 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों के बैठे हुए हैं, तो इस अवस्था में वो हो गए बलहीन, कोई बल नहीं रहा उनमें। तो जब बलहीन हो गए तो वो द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले जो है वो अवश्य करा देते हैं। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य देव के बहुत क्लोज कंजक्शन में आ गए हैं मंगल देव, जिसको हम कहते हैं ग्रह का अस्त हो जाना, तो कुंडली में यदि सूर्य और मंगल की युति है अर्थात मंगल अस्त हो गए हैं, तो उस अवस्था में भी ये द्वितीय संतान में अननेसेसरी डीले अवश्य करा देता है। साथियों, अब आप दृष्टिपात करिए कि इस सप्तम भाव, जहां पर 1 नंबर का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं, क्या इस भाव में कोई ग्रह विराजमान है? यदि इस भाव में कोई ग्रह विराजमान है, एक या उससे अधिक, तो उस ग्रह की महादशा में या उस ग्रह की अंतरदशा में भी द्वितीय संतान की प्राप्ति व्यक्ति को अवश्य होती है। अब कई लोग कहेंगे कि आचार्य जी हमारे तो इस भाव में कोई ग्रह नहीं है, खाली है ये सप्तम भाव। तो इस अवस्था में
जो कोई भी ग्रह इस सप्तम भाव को देख रहा है, दृष्टि डाल रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो उस ग्रह की महादशा या उस ग्रह की अंतरदशा में इनको द्वितीय संतान की प्राप्ति जो है वो अवश्य हो जाती है। साथियों, इसके अतिरिक्त चूंकि सप्तम भाव से हम द्वितीय संतान की प्राप्ति की बात करते हैं, तो यहां यदि कोई प्रबलतम मारक ग्रह आकर के विराजमान हो जाए, और तुला लग्न में गुरु एक प्रबलतम मारक ग्रह होता है, तो गुरु यदि यहां पर आकर के विराजमान हो गया तो वो प्रायः शादी में भी डिले कराता है और द्वितीय संतान में तो बहुत ज्यादा डिले कराता है। साथ ही इस जातक या जातिका को ट्यूमर से संबंधित, लीवर से संबंधित या मोटापा, इस प्रकार की समस्याएं भी ये अवश्य दे देता है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्य देव उच्च राशि के होकर के यहां विराजमान हो जाए, और किसी ने कह दिया कि सूर्य उच्च राशि के हो गए, अरे भाई वो यहां पर अति मारक ग्रह है, ये अति मारक ग्रह उच्च का हुआ है। इस अवस्था में ये न केवल द्वितीय संतान में डीले कराएगा, बल्कि पेट और पाचन तंत्र से संबंधित बहुत गंभीर समस्या या हड्डियों से संबंधित बहुत बड़ी गंभीर समस्या ये अवश्य दे देता है। साथियों, तो तुला लग्न में हमने जान लिया, और मैं समझता हूं कि आपको भी इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि कब आपको द्वितीय संतान की प्राप्ति होगी। श्रृंखला साथियों हमारी आगे भी जारी है, और अब यहां पर आते हैं कि समाधान क्या है। यदि ये सारी बातें हैं, आपने मिलान करके भी देख लिया अपनी कुंडली से, तो महादशा मंत्र साधना इसका एकमात्र सटीक और अचूक उपाय है, वो अवश्य आपको प्राप्त करनी चाहिए। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें शामिल होने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है, और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है, और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।